नमस्कार। सुबह के 8:30 बज गए और आपने देखना शुरू कर दिया लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय और मैं हूं आपके साथ मिस्टर अमित। देखिए, बिहार का दिन आज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है क्योंकि आज कैबिनेट की तीसरी बैठक है। यानी कि 11:30 बजे कैबिनेट की तीसरी बैठक शुरू हो जाएगी और कई अहम मुद्दे पर हमारी नजर भी बनी हुई है। साथ साथ जिस तरीके से देश में चर्चा है, बीजेपी लगातार सरप्राइज देती रहती है। जिस तरीके से बीजेपी ने नितिन नवीन को लेकर सरप्राइज दिया, जिस तरीके से बीजेपी ने संजय सरावगी को लेकर सरप्राइज दिया, वहीं एक तरफ कांग्रेस और जनसुराज के बीच का खिचड़ी भी सबके सामने आ रहा है। साथ ही साथ देश में एसआईआर का मुद्दा थमने को नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर है। सर, क्या लग रहा है, बीजेपी लगातार शौक पर शौक दे रही है, क्या है इसके पीछे की राज? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप बंगाल चुनाव होना है। ऐसे में नितिन नवीन जो बिहार के लगातार 5वीं बार विधायक बने हैं, और सबसे बड़ी बात इसको और भी डिकोड कर सकते हैं आप कि आप देखिए, घुसपैठिए की बात हुई थी। इस बार के बिहार विधानसभा के आम चुनाव में घुसपैठिया और एसआईआर का मसला यहाँ पर इंडिया ब्लॉक महागठबंधन की ओर से प्रमुखता से उठाया गया था। इलीगल वोटर, हाँ, लीगल वोटर, वो घुसपैठिया उसी को। तो और उसके अलावा आप देख लीजिए कि उस दरमियान आपको लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की जोड़ी यहाँ पर पूरे महागठबंधन इंडिया ब्लॉक को एकजुट करके सड़क पर उतरी हुई थी 15-16 दिन तक। वोटर अधिकार यात्रा निकला था। वोटर अधिकार यात्रा निकला था और एसआईआर और वही जो बात चल रही थी उसको लेकर के, घुसपैठिया को लेकर के यह बात थी। और भारतीय जनता पार्टी तमाम तरह से घुसपैठिया की बात कर रहा है। और देखिए, बंगाल चुनाव होने जा रहा है, तो बंगाल चुनाव आपको निश्चित रूप से मार्च अप्रैल में बंगाल चुनाव की बिल्कुल होगी। और आपको बंगाल चुनाव में बेहतर स्ट्राइक करना है, तो इसी बार भी वहां पर देखिए, ममता बनर्जी की टीएमसी है। उसको भारतीय जनता पार्टी बीते चुनाव में भी, जब 2021 में हुआ था बंगाल में चुनाव, उस समय भी उसको नहीं रोक पाई थी। और ममता बनर्जी की टीएमसी, ममता बनर्जी जो जीत करके आ गई, तो इस बार उनको वहां पर रोकना है। ममता बनर्जी को, टीएमसी को रोकना है। तो अब आप रोकने के लिए देखिए, ममता बनर्जी वहां पर जिस तरीके से आपको एसआईआर का मसला उठा रही है, भारतीय जनता पार्टी घुसपैठिए का मसला का सवाल उठा रही है वहां, तो यह एक बड़ा मसला आपको दिखाई पड़ रहा है। फिर बिहार की राजनीति आपको बंगाल में दोहराती हुई दिखाई पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरीके से बिहार में तमाम प्रयासों के बावजूद आप जो है सो एनडीए को नहीं रोक सके, भाजपा को आप नहीं रोक सके, नहीं रोका। और डबल सेंचुरी से अधिक जो है सो एनडीए ने यहां पर हिट किया इस बार के विधानसभा के आम चुनाव में बिहार में। बिल्कुल। और वहां पर आपको बंगाल में जब सेम सिनेरियो होगा, तो वहां पर भी आपको उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी या एनडीए कह लीजिए, वहां पर आपको रोकेगी टीएमसी को, ममता बनर्जी की पार्टी को। और ममता बनर्जी को इस लिहाज से वहां पर अब नितिन नवीन जो बिहार से जीत करके गए हैं, 5वीं बार जो सो जीत रहे हैं विधायक, उनके पिताश्री जो है सो नवीन किशोर सिन्हा, वह भी लगातार जनसंघ के समय से मजबूत सिपाही थे और लगातार वह विधायक जीतते रहते जिस सीट से नितिन नवीन जीतते हैं। बिल्कुल। तो आप समझ लीजिए कि वह उनकी पकड़ और चमक, अब नितिन नवीन को जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, उसके पीछे भाजपा तो है ही है, लेकिन उसके पीछे संघ की भी सहमति है। अच्छा, संघ की सहमति है? बिल्कुल, क्योंकि संघ की सहमति नहीं होती तो आप देखिए, संघ इस बात से कहीं ना कहीं इत्तेफाक रखता है कि हम तमाम तरह के बंगाल में प्रयास कर चुके, लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी को नहीं हम हरा सके। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में हमको यह एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि बिहार से, जो बिहार का बॉर्डरिंग स्टेट है बंगाल, उससे हमको वहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष को करना पड़ेगा। बिहारी वहां पर काम करते हैं बंगाल में। आप मतलब आपसे सीधा कह रहे हैं कि पूर्वोत्तर भारत में कहीं ना कहीं बीजेपी को एक कहीं ना कहीं पब्लिक मैंडेट चाहिए। बिल्कुल। देखिए, आप देखिए, आपने उत्तर प्रदेश जीत लिया, आप जो है सो बिहार जीत लिया, आप जो है सो बगल में पड़ोसी राज्य झारखंड में भी आपने स्ट्राइक किया। आपने देखा कि किस तरीके से हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन को दिल्ली में जाकर के गुफ्तगू करते हुए दिखाई पड़े। जितनी बात पॉलिटिकल कॉरिडोर में, वहां भी खिचड़ी पक रही है। चंपई सोरेन जो मजबूत नेता हुआ करते थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के झारखंड में, वह भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। आपने देखा। बिल्कुल। तो यह सब कुछ आपको होता हुआ दिखाई, और कहीं ना कहीं भाजपा को यह टीस है कि हम बंगाल में बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में आपको
नितिन नवीन से बेहतर कोई भी नहीं होगा और संगठन का उनको अनुभव भी है। छत्तीसगढ़ में आप देखिए कि किस प्रभारी थे और क्या वहां पर बेहतर स्ट्राइक किया। तमाम तरह के सर्वे आ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी इस बार हार जाएगी, लेकिन देखिए वहां पर क्या मैजिक किया वहां छत्तीसगढ़ के प्रभारी होकर के, सत्ता दिलवा दी बीजेपी को। तो ये उनकी अपनी यूएसपी है, काम करने के लिए जाने जाते हैं। और एक बात और समझ लीजिए, आपको जब बंगाल चुनाव की हम बात करते हैं और ममता बनर्जी की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं और नितिन नवीन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की भाजपा की बात करते हैं, तो एक बात समझ लीजिए, बंगाल में जब चुनाव होगा तो आपको उस समय कॉम्बो काम करेगा भारतीय जनता पार्टी का। अब कॉम्बो क्या है यह भी समझ लीजिए। कॉम्बो एक आपको नितिन नवीन हो गए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, और बंगाल के चुनाव प्रभारी हैं, जो प्रभारी हैं मंगल पांडे तो दोनों बिहार के रहेंगे। तो यह डबल कॉम्बो, जब कॉम्बो हो जाएगा तो उसका शक्ति, उसका काम करने की क्षमता बढ़ जाती है और ऐसे में ममता बनर्जी के विजय रथ को रोकेगा भारतीय जनता पार्टी। मतलब कहीं न कहीं बिहार का टीम बंगाल में एक मैजिक क्रिएट करेगा। बिल्कुल बिल्कुल करेगा। अच्छा सर, ये पहली बार हुआ है क्या कि बिहार से इतने बड़े पदों पर लोगों को पहुंचाया गया है और पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का मौका मिला बिहार के लोगों को? नहीं, देखिए हाल के दिनों में तो यह नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन पहले आप देखिएगा तो पहले आपको कांग्रेस में जो है सो 1918 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे सैयद हसन इमाम, पहली बार बने थे, बिहार से थे। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, 3 बार अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। उसके बाद सीताराम केसरी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। तो यह एक है, तो इसलिए यह नहीं है कि पहली बार किसी को जिम्मेवारी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की बात कहें, जो अभी हाल के दिनों में जो बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन पहली बार बने हैं। तो चर्चा सर ये भी है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो ट्रम्प कार्ड खेला है कि सत्ता दे दिया ओबीसी के हाथों में और पार्टी दे दी फॉरवर्ड ब्लॉक में। नहीं, फॉरवर्ड नहीं, देखिए यह तो एक चुनाव में बंगाल में जीत हासिल करना है और चुनाव के बाद फिर आप देखिएगा धीरे धीरे अन्य राज्यों में जहां जहां चुनाव होगा उसके बाद जो है सो आपको, और ऐसे भी देखिए जेपी नड्डा जो उनका कार्य जो अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका टेन्योर भी पूरा हुआ है। वो तो एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन उनको मिलता चला जा रहा है। तो ऐसे में निश्चित रूप से यह उम्मीद थी कि कुछ न कुछ बदलाव होगा। बिल्कुल। अच्छा सर, ये नितिन नवीन का तो पहला सरप्राइज था बीजेपी का, लेकिन बैक टू बैक कल शाम आपने देखा जिस तरीके से दूसरा सरप्राइज बीजेपी ने दे दिया बिहार प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर, संजय सरावगी के नामों की मोहर लगा दी। क्या लग रहा है सर, क्यों बदला क्या बीजेपी का प्रदेश? देखिए संजय सरावगी जो है सो वह लगातार 6 बार से विधायक जीत करके आ रहे हैं, दरभंगा मिथिलांचल 6 बार से। तो वह मिथिलांचल में वह भारतीय जनता पार्टी चाह रही है टारगेट करना, वहां पर तमाम वैसे समुदाय से मिथिलांचल को ही अपने समेटना चाह रही। मिथिलांचल एक बड़ा जो है सो मजबूत स्तंभ है, वहां पर कई जिले आते हैं, कई विधानसभा क्षेत्र हैं। तो संजय सरावगी एक वैश्य समाज से आते हैं, बड़े चेहरे हैं, निश्चित रूप से वह काम करने के लिए जाते हैं और संगठन और सरकार दोनों के बीच में एक कड़ी का काम करते हुए दिखाई पड़े हैं। पहले वह मंत्री भी रहे हैं और ऐसे भी जब विधायक भी थे तो वह कहीं ना कहीं वह पार्टी में बड़ी जिम्मेवारी संभालते थे और संगठन और इसके बीच, सरकार के बीच में और युवाओं के लिए खास करके वो काम करते थे। तो ऐसे में निश्चित रूप से पार्टी और संगठन को देखते हुए उनको एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। क्योंकि अब देखिए एक बात और है कि अब जो प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर थे दिलीप जायसवाल, वह उनको उद्योग विभाग की जिम्मेवारी नीतीश कैबिनेट में मिली है। तो एक आदमी एक पोस्ट की बात होती है, एक पोस्ट। तो निश्चित रूप से अब दिलीप जायसवाल जब उद्योग विभाग के मंत्री बन चुके हैं तो वह निश्चित रूप से उनका प्रदेश अध्यक्ष के पद से मुक्ति उनकी मिल ही थी। तो ऐसे में निश्चित रूप से आपको दिलीप जायसवाल को पद से मुक्त कर दिया गया है और संजय सरावगी को बना दिया गया है प्रदेश अध्यक्ष। तो निश्चित रूप से यह कोई बहुत बड़ा ये नहीं है, यह तो था ही कि ऐसा होना ही था। तो आप सर ये कह रहे हैं कि बीजेपी अपने सिद्धांतों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है, एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के हिसाब से दिलीप जायसवाल को पद से विमुक्त कर दिया गया, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष के पद से हट गए, मंत्री तो हैं ही वो। बिल्कुल। अच्छा सर, तीसरी खबर ये है कि जनसुराज और कांग्रेस के बीच सर खिचड़ी पक रही है, क्या लग रहा है? कल कांग्रेस के प्रियंका गांधी की मुलाकात जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर से 2 घंटे तक चली है। नहीं, देखिए हम चलेंगे बंगाल पर। देखिए बंगाल में चुनाव होना है और ममता बनर्जी को जिताने वाले 2021 में संभवतः 2021 में आपको वहां पर प्रशांत किशोर ने बहुत बड़ा स्ट्रेटजी बनाया था। भारतीय जनता पार्टी तमाम कुछ करते हुए भी वह शिकस्त खा गई थी, वहां पर सरकार नहीं बना सकी थी और
प्रचंड बहुमत के साथ ममता बनर्जी जीती थी वहां पर। और उस समय कभी कयासबाजी यही हो रहा था, मीडिया में चल रहा था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, वहां पर बेहतर स्ट्राइकर। लेकिन प्रशांत किशोर जो चुनावी रणनीतिकार बेहतर हैं, उनसे बेहतर हम नहीं समझते हैं कोई अभी देश में है कोई। तो वो उनके साथ मिलकर के आपको ममता बनर्जी को वहां पर मुख्यमंत्री बना दिया। मतलब सर कांग्रेस के प्रियंका गांधी की प्रशांत किशोर से मुलाकात को एक देख रहे हैं, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तौर पर देख रहे हैं कहीं ना कहीं। नहीं, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी नहीं, देखिए वहां पर कांग्रेस भी स्पेस तलाश रही है। और प्रशांत किशोर की जनसुराज आपने देखा कि विधानसभा के चुनाव में प्रशांत किशोर चारों खाने चित हो गए बिहार में। वह चाह रहे थे, बड़ी लकीर खींचना चाह रहे थे, बेरोजगारी, पलायन का मुद्दा और युवाओं के भविष्य की बात कर रहे थे। लेकिन बिहार में इससे इतर काम होता है, इसलिए प्रशांत किशोर की बात से लोग इत्तेफाक नहीं रखा। तो ऐसे में, और एक बात समझ लीजिए, कांग्रेस भी आरजेडी के छत्र छाया से निकलने की कोशिश कर रही है, निकलने की कवायद में है। और हम जो समझ पा रहे हैं कि प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी वाड्रा का मिलना, जो बातचीत जितनी बात छन करके आ रही है, वो निश्चित रूप से बंगाल चुनाव को लेकर के है। और बंगाल में कांग्रेस इस बार बेहतर करने चाह रही है, क्योंकि बीते चुनाव में बंगाल में कांग्रेस जो है सो बोल्ड हो गई थी 0 पर। तो इस बार बेहतर करना है, और प्रशांत किशोर से बेहतर कोई नहीं स्ट्रेटजीकार होगा, कोई नहीं होगा। अब हमको लगता है कि जनसुराज भी वहां पर कांग्रेस के साथ मिलकर के हो सकता है कि चुनाव लड़े। और उनकी पार्टी में भी यह धारणा बनती हुई है कि नहीं, हम लोगों को अब अलायंस की राजनीति है, तो कांग्रेस से बेहतर कुछ नहीं होगा। अगर यदि आरजेडी से इतर कांग्रेस करती है, तो निश्चित रूप से प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज हाथ में हाथ मिलाकर के खड़ा रहेगी बंगाल में। पॉलिटिकल गड़ियारों की तरफ सर एक और खबर है कि आज कैबिनेट की तीसरी बैठक सर होने वाली, बैक टू बैक लगातार बैठकें कैबिनेट की चल रही है। क्या लग रहा है, सरकार का मूड क्या कह रहा है सर? नहीं, देखिए कैबिनेट की या जो नई सरकार गठन के पास हमको लगता है संभवतः तीसरी बैठक होगी। तो इससे पहले आपने देखा कि 25 नवंबर को पहली बैठक हुई, इसमें 6 एजेंडों पर मुहर लगी थी। और उसके बाद से दूसरी बैठक हुई 9 दिसंबर को, उसमें 19 एजेंडों पर लगी। तीसरा आपको आज होना है। तो वो देखिए, सबसे पहले अब 3 विभाग बंटवारा हुआ, 3 विभाग बने। 3 विभाग की जिम्मेवारी भी एक मुख्यमंत्री स्वयं रखे, 2 विभाग अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया, क्योंकि उतने मंत्रियों की वो नहीं। तो वो आप देखिए कि इस बार जो आज जो कैबिनेट होना है, नीतीश कैबिनेट की बैठक होगी, उसमें सबकी नजर लगी रहेगी कि क्या कुछ होगा, क्या मसले निकल करके आएंगे और किस बात पर मुहर लगती है। रोजगार पे मेन फोकस रहेगा सर। रोजगार, देखिए मुद्दे तो कई सारे अहम हैं। अब नीतीश सरकार किस पर फोकस करती है, ये देखने और समझने वाली बात होगी। अच्छा सर, एसआईआर का जो ये लफड़ा है, ये थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार दिख रहे कांग्रेस ने महारैलियां की हैं और नरेंद्र मोदी को लेकर भी कई बार अपशब्दों का प्रयोग किया। चर्चा सदन में भी चली, जेपी नड्डा ने भी बड़ा गंदे तरीके से लताड़ा सर। नहीं, देखिए एसआईआर का मसला, कांग्रेस की दिल्ली में रैली हुई, उसमें आपने देखा कि उसमें प्रियंका गांधी रही, तमाम लोग रहे, राहुल गांधी रहे, मल्लिकार्जुन खड़गे रहे, और तो इसके अलावा कई बड़े दिग्गज चेहरे दिखाई पड़े। देखिए वहां पर अब एसआईआर का मसला है, जो उस पर निश्चित रूप से कांग्रेस उस पर लीड करती हुई दिखाई पड़ती है। आप देखिए, बंगाल में भी देखिए, बिहार में भी देखिए, हम उस पर चर्चा भी कर चुके हैं। तो एक बात समझना पड़ेगा, जो अति उत्साह में कुछ लोग अपने नेता को देखते हैं, कार्यकर्ता, तो वहां पर कुछ बोलते हैं। अब देखिए, अब मोदी जी के नाम पर, नरेंद्र मोदी के नाम पर वो लोगों ने नारेबाजी की थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उसको इशू बनाया जा रहा है। देखिए यह सब होता है, कई तरह की बात आप अति उत्साह में कार्यकर्ता बोलते हैं। हर कार्यकर्ता के मुंह पर आप टेप नहीं लगा सकते, रोक नहीं पाइएगा। लेकिन हाँ, कुछ न कुछ माने कार्यकर्ता को भी समझना पड़ेगा कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उस लिहाज से आपको बिलो द बेल्ट बात नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। तो देखा, आज का दिन जो है बिहार के लिए काफी है, क्योंकि कैबिनेट की बैठक होनी है। कैबिनेट की बैठक पर हमारी लगातार नजर बनी हुई, कैबिनेट से क्या कुछ फैसला निकल के आता है, हम आपको लगातार अपडेट दे रहेंगे। ऐसे नितिन नवीन को लेकर बिहार ने जिस तरीके से, बिहार में बीजेपी ने जिस तरह के सरप्राइज दिया है, ये सरप्राइज बीजेपी लगातार बॉम्बिंग की तरह देती रहती है। आपने देखा संजय सरावगी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। ऐसे में बीजेपी और तमाम क्या फैसले लेती है और देश की राजनीति से क्या कुछ खबर निकल के आते हैं, हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इतना के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।